ओम शांति। ईश्वर के इन संकेतों को समझो, संभालेगी नहीं इतनी दौलत आएगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम उन अद्भुत ईश्वर के संकेतों पर गौर करेंगे जो कि दर्शाते हैं कि आपके जीवन में धन दौलत और समृद्धि का स्वागत होने वाला है। और ये संकेत बताते हैं कि आपकी ऊर्जा और विचार अब उस दिशा में बह रहे हैं जहां सपनों की जिंदगी हकीकत बन सकती है। इसको और सरल भाषा में आपके लिए समझाते हैं ताकि आप इसे रोज अपने मर्रा की ज़िंदगी में महसूस कर सकें और इसे अपना कर खुशहाली की ओर बढ़ सकें। तो क्या बताइए, आप तैयार हैं सफ़र पर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत है जब आप आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना शुरू करते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। देखिए, ये नियम कहता है कि जो आप सोचते हैं वही आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होता है। और ये कितने लोगों का पर्सनल लाइफ का अनुभव है कि जब लोग नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ करके और पॉजिटिव ऊर्जा पर फोकस करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पर फोकस करते हैं, तो अचानक से नए अवसर और आर्थिक लाभ उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। और ये ऐसे लगता है कि जैसे ईश्वर आपकी इच्छाओं को सुन रहे हैं। धनी और सफल लोग अक्सर बताते हैं कि वो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके सपनों की दुनिया रचते हैं। अगर आप भी अफर्मेशन दोहराने लगे हैं, अपनी इच्छाओं को आप नोट करने लगे हैं या रात को सोने से पहले अपने आदर्श जीवन की तस्वीर बनाते हैं, तो समझिए कि धन आपकी ओर खिंचा चला रहा है। और ये सोच आपको इतनी शक्ति देता है कि आप खुद को उस सपनों वाली ज़िंदगी में जीते हुए महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए आप कल्पना कीजिए कि आप हर शाम 10 मिनट निकालकर सोचते हैं कि आप एक लग्जरी कार चला रहे हैं, परिवार के साथ विदेश घूम रहे हैं और आपकी बैंक बैलेंस हर दिन बढ़ रही है। ये छोटी सी आदत आपके मन को इतना मजबूत बनाती है कि असल ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए और देखिए जादू। क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला बदलाव कभी कभी इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये संकेत आपको धन की बरसात की खबर दे रहे होते हैं। चलिए अगले संकेत पर चलते हैं। दूसरा संकेत है कि आपके आसपास के लोगों में परिवर्तन। जैसे कि कहा जाता है कि आप वैसे लोगों के औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। अगर आप धन और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि कुछ पुराने साथी जो हमेशा गरीबी और मुश्किलों की बात आपसे किया करते थे, वो धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं। इसके बदले नए चेहरे आपके जीवन में आते हैं। वो लोग जो प्रेरणा देते हैं, बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं और सकारात्मक वाइब्स कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर शायद आपकी पुरानी कंपनी में जो हमेशा सैलरी की कमी की शिकायत करते थे, अब आपके साथ कम कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसी वक्त आप एक वर्कशॉप में जाते हैं और वहां एक सफल उद्यमी से मिलते हैं जो आपको निवेश के टिप्स देता है। ये बदलाव आपको इतना उत्साहित करता है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को छूते हुए महसूस करते हैं। और एक और उदाहरण, अगर आप ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं जहां लोग अपनी सफलता की कहानियां शेयर करते हैं और वहां से आपको नए रास्ते मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि आपकी दुनिया अब समृद्धि से भरने वाली है। ये ईश्वर का आपके लिए संकेत है। क्या यह रोमांचक नहीं लगता है? सोचिए, आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जहां हर सुबह खुशी से भरी हो और हर शाम शांति से। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ तो जारी रखिए, क्योंकि अगला संकेत और भी दिलचस्प है। तीसरा संकेत है जब आप पैसा खर्च करते समय अपराध बोध या डर महसूस नहीं करते हैं। पहले शायद आप छोटी छोटी खरीदारी पर खुद को कोसते थे, लेकिन अब आप खुशी खुशी निवेश करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान आपको और ज़्यादा देगा। ये बहुतायत की सोच है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करती है। आप खुद को इतना योग्य महसूस करते हैं कि धन आपके लिए एक दोस्त की तरह बन जाता है। उदाहरण के लिए,
पहले आप अच्छी किताबें खरीदने से पहले बजट चेक करते थे, लेकिन अब आप बिना हिचकिचाहट के अपने पसंद का सामान लेते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ, मैं इसके लायक हूँ और मेरी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आएंगी। ये भावना आपको इतना हल्का और खुश बनाती है कि आप सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। एक और उदाहरण है, कल्पना कीजिए कि आपने परिवार के लिए एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया और बिना चिंता के टिकट बुक कर ली। आपको लगता है कि ये निवेश खुशियों को बढ़ाएगा और सचमुच ये धन की नई धारा को आमंत्रित करता है। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं जैसे कि आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत सपना बन गई हो? चौथा संकेत है आपके मासिक खर्चों में वृद्धि, लेकिन बिना किसी तनाव के। सफल लोग ज़्यादा खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक जीवन को पूर्णता से जीना जरूरी है। बड़े घर, बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण जीवन, ये सब धन को और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आप बहुत आयात पर फोकस करते हैं तो वो और बढ़ती जाती है। आप खुद को उस ड्रीम लाइफ में देखते हैं जहां हर इच्छा पूरी हो रही। उदाहरण के लिए, अगर आपने अभी हाल ही में जिम मेंबरशिप ली या घर के लिए नई डेकोरेशन ली और आपको लगता है कि आपके जीवन को बेहतर बना रहा है, तो ये ईश्वर का संकेत है कि आप धन की ओर बढ़ रहे हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं जैसे कि भगवान आपकी हर ज़रूरत पूरा कर रहे हों। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपने अपने लिए एक ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट किया और जो कि आपके स्किल्स को बढ़ाएगा और आपको कोई अफसोस नहीं है। ये सोच आपको भावुक कर देती है क्योंकि आप जानते हैं कि इससे आपको ड्रीम लाइफ और करीब आ रही है। क्या आपके लिए बड़ी रकम की परिभाषा बदल रही है? पहले शायद 5,000 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अब आपको 50,000 रुपये भी सामान्य लगने लगे हैं। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग धन के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा समय था कि आपको 2,000 रुपये का खर्चा बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब जब आप अपने घर के लिए कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो 20,000 रुपये का फर्नीचर तो आपको लगता है हाँ ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप धन को आकर्षित करने की राह पर हैं। उदाहरण के लिए, पहले आप 1,000 की शर्ट खरीदने से पहले आप कई बार सोचते थे, लेकिन अब आप 5,000 रुपये की शर्ट बिना ज़्यादा सोचे समझे खरीद लेते हैं और ये इस बात का संकेत है कि आप धन को सामान्य मानने लगे हैं। धनी लोग अक्सर जोखिम लेते हैं। वो नए बिजनेस शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और नए अवसरों की तलाश करते हैं। और अगर आप भी अपनी जीवन में वित्तीय जोखिम लेने लगे हैं, जैसे कि एक नया बिजनेस शुरू करना या शेयर बाजार में निवेश करना, तो एक बड़ा संकेत है कि धन आपके पास आने वाला है। जो लोग धन से डरते हैं वो अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखते हैं और कोई जोखिम नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप जोखिम लेते हैं तो आप ये विश्वास दिखाते हैं कि आपके पास पैसा आएगा। ये विश्वास धन को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि आपने हाल ही में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। पहले आपको डर था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन आपने सोचा, कोशिश तो करते हैं। ये विश्वास धन को आपके पास लाता है जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों, अच्छी कार, नई कार, अच्छे कपड़े या घर, इन सब पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने दिखावा नहीं करते, तो इस बात का संकेत है कि आप धन को सामान्य मानने लगे हैं। जो लोग धन से असहज होते हैं वो या तो अपनी संपत्ति को छिपाते हैं या फिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए उसका दिखावा करते हैं। लेकिन जब आप अपनी समृद्धि को स्वीकार करते हैं और उसे सामान्य मानते हैं तो आप और ज़्यादा धन को अपनी ओर खींचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने नई कार खरीदी और आप उसे चलाने में खुशी महसूस करते हैं लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं घूमते, तो ये इस बात का संकेत है कि आप समृद्धि के साथ सहज हैं। जब आप पैसों के बारे में बात करने, सुनने या सीखने में आनंद लेने लगते हैं तो एक बड़ा संकेत है कि आप धन को आकर्षित कर रहे हैं। जो लोग धन से डरते हैं वो पैसों की बात से असहज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पैसों से जुड़े टीवी शो, पॉडकास्ट या दोस्तों के साथ बातचीत में मज़ा आता है ना, तो इसका मतलब है कि आप धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त के साथ में
उस आइडियाज़ या निवेश की बात करते हैं और आपको इसमें मज़ा आता है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप धन के लिए तैयार हैं। जब आप ये विश्वास करने लगते हैं कि पैसा हमेशा आपके पास आएगा, तो आप पैसे की चिंता छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में छँटनी की बात हो रही है, तो बाकी के लोग सब परेशान हैं और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, तो ईश्वर का ये बड़ा संकेत है आपके लिए कि आप विश्वास कर रहे हैं और आपको यह विश्वास है कि आप हमेशा ठीक रहेंगे, तो धन को आकर्षित करता है। यही विश्वास है, इस बात का संकेत है कि आप बहुतायत की मानसिकता में, उदाहरण के लिए अगर आपके लिए आपकी जॉब चली जाती है, लेकिन आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे नई जॉब मिल जाएगी, तो ये विश्वास धन को आपके पास लाता है। जब आप ये मानने लगते हैं कि पैसा एक अनंत संसाधन है, तो आप देखेंगे कि आपके पास कई स्रोतों से पैसा आने लगता है। धनी लोग अक्सर एक ही जगह से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास कई बिजनेस, निवेश या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अगर आपके जीवन में भी छोटे छोटे स्रोत से पैसा आने लगा है, जैसे कि कोई फ्रीलांस काम, छोटा मोटा निवेश या कोई अनपेक्षित रकम, तो इस बात का संकेत है कि आप धन को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको अपने बैंक में रिफंड मिला या आपने कोई पुराना सामान बेचकर कुछ पैसे कमाए। ये छोटे छोटे स्रोत इस बात का संकेत हैं कि आप समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ये 10 संकेत बताते हैं कि आप धन और समृद्धि को अपनी ज़िंदगी में खींच रहे हैं। और अगर आप इनमें से कुछ भी संकेत अपने जीवन में देख रहे हैं, तो आपको बधाई हो, आप सही रास्ते पर हैं। आकर्षण का नियम बहुत शक्तिशाली है और अगर आप सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और बहुतायत की मानसिकता को अपनाते हैं, तो धन और अवसर आपके पास जरूर आएंगे। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो रोज़ाना 10-20 मिनट सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन के लिए निकालें। अपनी इच्छाओं को लिखें और विश्वास करें कि आपके लिए सब कुछ संभव है। धन आपके पास आ रहा है और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और विश्वास रखें कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और वो मुझे कभी परेशान नहीं होने देंगे। भगवान अपने बच्चों को कभी परेशान होता हुआ नहीं देखते हैं और इन संकेतों को अपना करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ओम शांति।